में शरद पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व होता है। महत्व 3 दृष्टियों से। शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों है? हम किसी चीज को अगर नहीं समझते हैं तो न उसका प्रभाव होता है, न उससे लाभ उठा सकते हैं। छोटे से उदाहरण से मैं एक बात स्पष्ट करूं। एक बार मैसूर के महाराजा नदी में तैर रहे थे, स्नान करने गए थे और तैरते हुए उनका पांव फिसल गया, थोड़े से गहराई में चले गए। ये सत्य घटना कह रहा हूं। तो नदी में तैर गए तो डूबने लगे, तो उनको तैरना आता नहीं था। तो एक बुढ़ा व्यक्ति किनारे बैठा था, दोपहर का टाइम था। उसने देखा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, उनको ये ख्याल नहीं था महाराजा है, तो नदी में छलांग लगाई उसने और उनको खींच करके किनारे पर लाए। तो महाराजा ने कहा कि तुम कौन हो? कि महाराज मैं तो कोयले बेचने वाला हूं, लकड़ी बेचने वाला हूं, गरीब आदमी हूं। आप कोई अमीर आदमी दिख रहे हैं, श्रीमंत दिख रहे हैं? उनका नहीं, कुछ नहीं, तुम कल राजमहल में आना और ये मेरा अंगूठी है, ये उसको बाहर दरवाजे पे दिखा देना, तुम्हें अंदर पहुंचा देगा और मालूम पड़ेगा मैं कौन हूं। दूसरे दिन वो अंगूठी दिखा करके अंदर पहुंचा तो राज सिंहासन पर महाराजा बैठे हुए थे और सारी सभा भरी हुई थी, सेनापति, मंत्री। महाराजा ने कहा कि कल तो मैं तुम्हें बताया नहीं था कि मैं महाराजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो, मगर तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, प्राण बचाए हैं। क्योंकि अगर तुम नहीं कूदते तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दोपहर का टाइम था, 1 बजे का, और मैं घर से चुपचाप निकला था, इसलिए मैं देखना चाहता था कि जनता क्या है, प्रजा क्या है, ऐसा मेरा विचार था। और ये मेरी गलती थी कि मैं नदी में कूदा, मगर खैर मैं बच गया और तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हें प्रसन्न होकर के, और मैसूर में तो सबसे ज्यादा कीमती, संसार में सबसे ज्यादा कीमती लकड़ी चंदन होती है, और चंदन का पूरा 10 एकड़ का जो मेरा बगीचा है वह मैं तुम्हें दे रहा हूं। वह बगीचा तुम्हें दिया और अब तुम्हें जिंदगी में 50 पीढ़ी तक भी तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। मंत्री ने वो बगीचा जो था, 10 एकड़ तो बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें बहुत बड़े बड़े चंदन के पेड़ थे, पूरा सघन, बहुत ज्यादा पेड़ थे। वो गया, उसने पत्नी को दिखाया कि कल मैंने किसी के जान बचाई थी, वो महाराजा थे, उन्होंने खुश होकर के बगीचा दिया, अब हम इसके मालिक हैं। तो पत्नी भी खुश हुई कि चलो हमारी कुछ दिनों के लिए दरिद्रता मिटी। दूसरे दिन से लकड़हारा कुल्हाड़ा लेकर के गया और चंदन की लकड़ियां काटने लगा, और काट करके जला करके कोयले बना बना के बेचने लगा। उन्होंने सोचा, पहले जंगल में बहुत भटकना पड़ता था, तब लकड़ियां मिलती थी सूखी, बड़ी मुश्किल से कोयला बनता था। अब बस इस बगीचे में लकड़ियां इतनी मोटी मोटी हैं तो कोयले जल्दी जल्दी बोरी भर जाएगी, बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। अब रोज वो लकड़ियां काटता, 2-4 मजदूर और लगा दिए, तो लकड़ियां काटने लगा, रोज जलाने लगा, रोज कोयले बनाने लगा, रोज बेचने लगा। एक दिन जब 2-3 पेड़ बच गए तो एक पीपे में जो कोयले थे उसमें लकड़ी का टुकड़ा रह गया। ये सेठ जी को, वो जब कोयले बेचा तो सेठ जी ने कोयले लेने के साथ साथ उसने कहा दरवाजे के पास खाली कर दो, पीपा खाली कर दिया तो लकड़ी निकली। तो सेठ ने उस लकड़ी को सूंघा तो मालूम पड़ा चंदन है। उसने कहा कि लकड़ी भी बेचना थी। उसने कहा ये जलने से रह गई है थोड़ी, लकड़ी बेच देते महाराज, आपको मैं कोयला करके ले आता हूँ। नहीं, ये लकड़ी कितने देते? मैं क्यों मजाक कर रहे हैं, लकड़ी तो मैंने कहा ना जलने से रह गई है, ये घरवाली को बुद्धि है नहीं, कभी कभी वो अधकच्ची लकड़ी डाल देती है, आप मुझे। उसने कहा कि मैं इसके 200 रुपये दे देता हूँ। उनका कोयले के आठा में पीपे के इसके 200 रुपये? उनका मुझे तुझे मालूम नहीं, ये चंदन की लकड़ी, इतनी सी लकड़ी के 200 रुपये।
उन्होंने सोचा साला मूर्ख है, मैं 500 देता तब भी सस्ती थी। उनका 250 रुपये ले, इसमें क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज ऐसे ऐसी, ये तो लकड़ी की बात करें, ऐसे बड़े पेड़ कम से कम 2000 पेड़ थे 6 महीने पहले तक, मैं सब तोड़ ताड़ के जला जला के कोयले बना के बेच दिया, अब तो 2 पेड़ बच गए। उनका मूर्ख, इससे ज्यादा कीमती तो लकड़ी संसार में है ही नहीं। तुझे ज्ञान नहीं था इसलिए तूने उसका उपयोग नहीं किया, और मैं तुम्हें चंदन का बगीचा देना चाहता हूं, तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं वो नहीं आ पाए, वो लाभ उठा भी नहीं पाएंगे, आज भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो कोयले बना के बेच देंगे, या तो नीचे घूमते रहेंगे या खाना खा के सो जाएंगे और कोयले बनाते रहेंगे। कुछ होंगे जिनको ये मालूम होगा तो वो चंदन की लकड़ियां भी बेच देंगे। वो तो आप पे डिपेंड है कि आप जो मैं बगीचा आपको दूं उसकी चंदन को चंदन समझ करके बेचें, या चंदन समझें, या कोयला बना के बेचें। आपकी जैसी स्थिति है, जैसा मानस है, वैसे जैसा लकड़हारे का मानस था वैसा मानस आपका भी हो सकता है, जैसा सेठ का मानस था वैसा भी आपका हो सकता है। मैं आज की रात एक तरह से पूरा, आज की रात देखा जाए तो चंदन का बगीचा है। आज की रात का क्षण, आज की रात का मूल्य, आज की रात का महत्व, जिसको मालूम नहीं है चंदन का वो कोयले बनाएगा, जिसको मालूम नहीं है वो सोता भी रहेगा। इसलिए ये शरद पूर्णिमा का दिन महत्व है कि आज के दिन लक्ष्मी पूर्ण रूप से जागृत होती है, पूर्ण रूप से, और दीपावली की रात्रि तक वह पूर्ण रूप से चैतन्य रहती है। इसलिए जो लक्ष्मी की साधना करते हैं वो शरद पूर्णिमा के प्रवेश द्वार से ही प्रारंभ करते हैं। आज से आरोग्य लक्ष्मी भी जागृत होती है। आरोग्य में बीमारी को दूर करना, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने बेटे बेटियां, और बीमारी का मतलब कोई बुखार या कैंसर या टीबी नहीं, मानसिक तनाव, तकलीफ, चिंता, लड़ाई झगड़े, मतभेद, ये सब बीमारियां कहलाती हैं। उनको दूर करने के लिए भी शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, मन की किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए भी शरद पूर्णिमा का ही महत्व है। कई स्थानों पर भारतवर्ष के आधे प्रांतों में, यानी आधे भारत में, आज के दिन रात्रि को चंद्रमा की चांदनी में बैठ करके और भोजन करते हैं। कई स्थानों पर सुई पिरोने का काम करते हैं। ऐसे अलग अलग महत्वपूर्ण, आज की रात्रि में लगभग 70% भारत जागृत होता है, जागता है। जो ग्रामीण है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको इतना ही ज्ञान है कि मतलब चंद्रमा की चांदनी में आज अमृत झरता है, अमृत बरसता है, इसलिए उस चांदनी में हम थाली में खाना खाते हैं तो अमृत उसमें टपकता है, स्वस्थ रहते हैं। कई जगह अपनी आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए ग्राम में सुई पिरोते हैं, बच्चियां भी और बूढ़ियां भी और सभी। कई स्थानों पर अलग अलग शरद पूर्णिमा को अलग अलग महत्व है। मंत्र साधना करने वाले आज की रात जागते हैं, पूरी रात सोते ही नहीं। तांत्रिक साधकों के लिए एबनॉर्मल रात्रि है। लक्ष्मी साधकों के लिए ऐसा दिन पूरे साल भर में आता ही नहीं है। मनोकामना पूर्ति का मतलब है जो भी इच्छा हो, घर की इच्छा, पढ़ाई इच्छा, धन की इच्छा, सुख की, सौभाग्य की, दुख दूर करने की, ऋण दूर करने की, आर्थिक उन्नति की इच्छाएं तो जीवन में अनंत है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आज की रात्रि का ही महत्व है। और आपको 2 फायदे हैं अगर मैं देखा जाए तो। सौभाग्य है, एक तो यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप यहाँ एकत्र हैं साधना के लिए, और दूसरा सौभाग्य यह है कि इस शरद पूर्णिमा के दिन मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोनों ही आपके लिए सौभाग्यदायक वस्तुएं हैं। इसलिए मैं ही नहीं, सिद्धाश्रम के जितने योगी, यति, सन्यासी जो निष्काम भाव से हैं, वे भी आज की पूरी रात साधना करेंगे ही। ये कि मैं निष्काम भाव से प्रभु को प्राप्त कर सकूं, ये भी एक भावना, इच्छा है, ये भी इच्छा होती है। जो सकाम्य भाव है कि मुझे धन चाहिए, मुझे प्रभुता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दीर्घायु चाहिए, वो भी आज साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। इसलिए आज की रात इस दृष्टि से, जो साधना की दृष्टि से आप चिंतन करें, विचार करें और उसका उपयोग करें, प्रत्येक क्षण का उपयोग करें। मैं भी आपके साथ भी रहूंगा, मैं अपनी व्यक्तिगत साधना में भी रहूंगा, दोनों ही काम मुझे करने, अपनी साधना में भी रहना है। फिर 2-2.5 घंटों के लिए जो सिद्धाश्रम के सन्यासी शिष्य हैं उनके बीच में भी मुझे जाना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे उनको भी साधना करवानी पड़ेगी, आपके साथ भी 2-2.5 घंटे मुझे रहना पड़ेगा। तो जो मेरे व्यक्तिगत कार्य है, रात 6-7 घंटे और बाकी बची है, तो 6-7 घंटे में 2.5 घंटे इस प्रकार से मुझे तो बांटने पड़ेंगे।
मगर फिर भी तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण भी अगर मिल जाए, सही चिंतन मिल जाए, उस लकड़हारे को शुरू में मालूम पड़ जाता कि ये लकड़ी इतनी कीमती है तो क्यों वो 4000 पेड़ काटता। बस लास्ट में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं सुबह 5 बजे ज्ञान प्राप्त हुआ, अरे सारा गलती कर दी, सो गए, ऐसा मालूम होता सोते ही नहीं। इसलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ चुन का पेड़ है। तो 5 बजे बता सकता था कि तुम जो जागे वो तो ठीक है, बाकी कोयले बेचते रहे, पर मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। मैं आपको समझाना चाहता था। उसके बावजूद भी आपको दुर्भाग्य ही आपके बीच में खड़े हो जाएं तो झपकियां आएंगी, सोएंगे, खाना खाने के बाद में कि थोड़ा खाना ज्यादा खाएंगे तो दुर्भाग्य सामने आएंगे तो सोएंगे तो 5 बजे आंख खुलेगी, सब कुछ एक साथ होगा। जैसा आप चिंतन करो वैसा करना। मगर मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आप उसका उपयोग करना। मैं साधना में आपको तीनों स्थितियां समझाऊंगा कि इन तीनों प्रकार की स्थितियां लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको कैसा प्रयोग करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सा तरीका है, आरोग्य प्राप्ति के लिए क्या तरीका है, कैसा है, और मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कैसा मंत्र जाप करना है, क्या करना है। लाभ तो होता ही है, इसमें तो कोई दौर नहीं। आप कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप कितनी श्रद्धा के साथ कार्य करते हैं, आपका, मैं आपको ज्ञान तो देता ही हूं, आपके प्राण मेरे प्राणों से कितना जुड़ते हैं उस पर डिपेंड है। ये बहुत ज्यादा निकट होगा, आप थोड़ा दूर होंगे, वो और ज्यादा दूर होगा। क्यों दूर है? शिष्य तो सब मेरी दीक्षा है। ये कि ये 20 बार दौड़ करके प्राणों से मिला है, आप 5 बार मिले, वो 1 बार मिला है, कोई मिला ही नहीं। आप हृदय से आवाज देते हैं गुरुदेव, ये होठों से आवाज देता है गुरुदेव। तो डिफरेंस यही हुआ, दोनों आवाज तो गुरुदेव ही बोलते हैं, मगर होठों से आपकी आवाज निकलेगी तब भी मेरे प्राण समझ में आ जाएंगे ये होठों से बोला हुआ है। जब हृदय से निकलेगी तभी मेरे प्राण की ये हृदय से बोलता है। इसलिए तुम्हारा मेरा एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्राण शक्ति होनी चाहिए, जुड़ना चाहिए, जुड़ने की क्रिया होनी चाहिए। मैं तो केवल, मेरा तो मानस, मेरा चिंतन, मेरा धर्म, मेरा प्राण, ये इसी पॉइंट में कि मेरे पास जो भी ज्ञान साधना है वो आपको मिले, आपका कल्याण हो, आप सुखी हो, आप उन्नति करें और आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप दिन भर वहां ऑफिस के सामने बैठे रहे और मैं आपसे उतना नहीं मिल पाया। इसके 2 कारण थे। एक तो सुबह मिला भी था और फिर और भी कई कारण थे, स्वास्थ्य का भी कारण था, व्यक्तिगत कारण भी थे। जितना बाहर काम था उतना अंदर भी उतना ही काम था, ऐसे कई कारण थे। मगर ये कोई जरूरी नहीं कि मैं आपकी समस्या समझता नहीं हूँ। आप में से यदि कोई खड़ा हो जाए, कोई भी अनजान समझा, तो मैं बता दूंगा कि आपकी समस्या क्या है, आप मुझे क्या कहना चाहते थे और क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या करना है। इतना तो मैं, आप जब टेस्ट लें तभी आप खड़े हो जाए 10 आदमी में से 5 कोई भी, और मैं आपको बता दूंगा आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप मुझे क्या कहना चाहते थे, 2 पर को मिलना चाहते थे या 5 में क्या कहना चाहते थे और मैं आपको क्या उत्तर देता। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, इतने तो साधना मेरी की हुई है। इसलिए अगर आपने नहीं भी कहा है तभी मुझे मालूम है कि आप क्या भावना लेकर के यहाँ आए और आपकी, और रात्रि को मैं ऐसा प्रयोग कराऊंगा कि आप जो मुझे कहना चाहते थे वो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो प्रयोग करवा दूंगा। एक ही बात, इसलिए आप निश्चिंत रहें तो मस्ती के साथ रहें। उदास, मैं न तो उदास रहता हूँ न उदास देख सकता हूँ, ये 2 मेरे में खामियां हैं। न तो मैं मरा हुआ चेहरा देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वापिस चला जाऊँ और जाके सो जाऊंगा। ऐसा मुर्दों के बीच में प्रवचन नहीं कर सकता। जिंदा दिल कोई व्यक्ति हो, मरेंगे तो आराम से, उसमें क्या होगा, मतलब मौत आएगी, बातचीत करेंगे, फिर चले जाएंगे, मगर रोते रोते नहीं जाएंगे जिंदगी में। बस कितनी ध्यान रखें अब। मगर आप प्रसन्नता के साथ शिविर में भाग लीजिए, आनंद कीजिए और आप उन्नति करें, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये श्रेष्ठ वशिष्ठोपनिषद का एक महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई और तीनों ही बातें प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है, समझनी है, जरूरी है।
जरूरी इसलिए कि जब तक हम इन तीनों तथ्यों का पता नहीं लगाएंगे तब तक जीवन में हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते। और आप में से प्रत्येक साधक या संसार का प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई समस्या से परेशान है, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे शिष्य हो, चाहे साधक हो। किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को संतान से, किसी को पत्नी से, किसी को ग्रस्त से, किसी को धर्म की चिंता है, किसी को अर्थ की, काम की या मोक्ष की, कोई समस्या नहीं। क्या ऐसा जीवन नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में कोई समस्या हो ही नहीं, तनावग्रस्त जीवन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं है, हम जो कुछ चाहें वह मिल ही जाए, हम जैसा चाहें वैसा हो जाए। क्या ऐसा जीवन में संभव नहीं है? और वशिष्ठ इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने उपनिषद में। तो देखा ऐसी कोई बात है ही नहीं जो जीवन में संपन्न हो ही नहीं। जो हम सोचते हैं वह जीवन में हो ही सकता है। जो हम जीवन में सोचे वह जीवन में हो ही सकता है, मगर हो सकता है तब जब हम जीवन की अपनी परंपरा को समझें। वशिष्ठ ने ऐसा कहा है कि ये जो हमारा जीवन, मनुष्य न पैदा होता है और न मरता है, न आप पैदा हुए हैं न आप मरेंगे। ये अजीब सी बात है कि वशिष्ठ ने ऐसी बात कैसे कही? जब हम पैदा हुए हम मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। और यदि हम कहें कि आत्मा मरती नहीं है, मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शरीर की बात कर रहा हूँ। आत्मा जब तक मरती नहीं है तो मनुष्य भी नहीं मरता है, आप भी नहीं मर सकते, न आप पैदा हो सकते। यह तो एक किसी ग्रह से आप बढ़े और दूसरे ग्रह में आप आए। हो सकता है इससे पहले आप और किसी ग्रह में रहे और उस ग्रह से आप पृथ्वी ग्रह में आए, पृथ्वी लोक में आए, और पृथ्वी लोक में या पृथ्वी ग्रह पर अगर सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, भौम ग्रह है, बुध ग्रह है, ऐसे असंख्य ग्रह है। कोई 9 ग्रह ही नहीं, करोड़ों ग्रह। उनमें से किसी ग्रह पर आपका अस्तित्व जरूर रहा होगा। उस ग्रह से कुछ समय के लिए 40 साल या 50 साल या 60 साल या 70 साल के लिए इस पृथ्वी ग्रह में आप आए। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पृथ्वी ग्रह के बाद फिर आप किसी अन्य ग्रह पर चले जाए जिसका आपको ज्ञान नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, फिर व्यक्ति पैदा भी नहीं होता। और अगर पैदा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो इस जीवन में जो जीवन पृथ्वी ग्रह पर आपका व्यतीत हो रहा है और इस जीवन में आपने किसी से कुछ उधार लिया है, आज से 20 साल पहले भी आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए हैं, तो आज भी आपके ऊपर 500 रुपए का ऋण तो है ही। जब तक उन 500 रुपयों को आप उतारेंगे नहीं, तब तक वो ऋण चूकता नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जो आप जीवन कह रहे हैं कि मेरा जन्म 25 दिसंबर 1942 को हुआ और आपके मतानुसार 25 दिसंबर 1942 के पहले आपका जीवन नहीं था, मगर वशिष्ठ तो कह रहे इससे पहले भी आपका जीवन था। उस जीवन में जो आपके संबंध थे वे संबंध आज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस जीवन में जो कार्य किए उस जीवन का फल आज भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। उस जीवन में उधार लिया, इस जीवन में आपको चुकाना ही पड़ेगा। उस जीवन में किसी को दान दिया, इस जीवन में उसका लाभ आपको उठाना ही है। वह जीवन और ये जीवन अलग अलग नहीं है। इसलिए इस जीवन की जो इच्छाएं आपकी हैं वे इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं यदि आपको ये मालूम पड़े कि इन इच्छाओं की कारण क्या है। क्यों आप स्वस्थ होते हुए बीमार क्यों हैं? आपके घर में सब कुछ होते हुए भी आप आराम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? मैं आपको एक इलाहाबाद का एक उदाहरण दे रहा हूं। इलाहाबाद में एक मुट्ठीगंज एक जगह है, शायद आप में से कोई इलाहाबाद रहता हो तो जानता होगा। उस मुट्ठीगंज में एक व्यक्ति रहते थे और आज भी जीवित हैं, अशोक कुमार उनका नाम है। वो जब मेरे पास आए, ये मैं बात कह रहा हूं आपको 20-22 साल पहले की, 25 साल हो गए। उन्होंने
और वो मेरे कुछ धीरे धीरे परिचित हुए, उनके पिता परिचित हुए, फिर उनके बड़े भाई लखन लाल थे वो परिचित हुए, और फिर वो सब आए। फिर उन्होंने मुझे बात कही कि गुरुजी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा भाई करीब 30-35 साल का है और बहुत बीमार रहता है, और पेट का दर्द उनका इतना अधिक रहता है कि आज 20 साल से उन्होंने अन्न का कौर नहीं खाया, केवल लिक्विड दूध या पानी या शरबत या ऐसा लेते हैं, और दूध में हम रोटी छोड़कर बिल्कुल लिक्विड बना करके उनको पिलाते हैं, रोटी या ठोस चीज नहीं खा पाते, और पेट में दर्द इतना अधिक रहता है कि वो आराम से सो नहीं पाते। उन दिनों में इलाहाबाद में कुंभ हुआ था, तो कुंभ में मैं और कई शिष्य गए थे, पत्नी भी साथ में थी। उन दिनों में वो अशोक कुमार मुझे मिला, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। बहुत दुबला पतला और जाति का वणिक वैश्य बनिया था, और आकर के बहुत बुरी तरह से रोया। उसने कहा गुरुजी मैं आपसे जिंदगी में मिला नहीं हूं, पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मेरे गुरु हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके पास बैठने से कुछ शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि आपका मेरा कोई संबंध जरूर है। अब मैं तो मिला ही नहीं जिंदगी में, आपसे पहली बार मिल रहा हूं, मैं ऐसा कैसा कह सकता हूं आपका मेरा संबंध है, या आपसे मैंने कोई जीवन में कुछ इच्छाएं रखी हैं, मगर अगर मुझे जीवन में कुछ रास्ता मिल सकता है तो शायद आपसे मिल सकता है। और मैं आज 22 साल से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं करीब 24-25 साल का हूं, 3 साल का था तब मेरा पेट दर्द शुरू हो गया था, और आज भी सारी रात में चीखता रहता हूं। 22 साल तक कोई आदमी चीखे, दर्द से परेशान हो, दुखी हो, आप कल्पना कर सकते हैं उस व्यक्ति की जिंदगी कितनी खराब होगी, जिसने कभी जिंदगी में सब्जी नहीं खाई, जिसने कभी मिर्ची का साग नहीं खाया, जो केवल एक लिक्विड लेकर के जिंदगी का आहार ले रहा है, जो मर भी नहीं सकता, जो जिंदा भी नहीं रह सकता। मैंने कहा एक अजीब और अद्भुत व्यक्ति मेरे सामने है कि ऐसा क्यों इसको दुख भोगना पड़ रहा है, और बड़ा सात्विक, रोज मंदिर में 2 घंटे मंदिर में जाकर के भगवान के सामने रोए, और इसके पास कोई रास्ता था नहीं, शादीशुदा, और शादी होने के बाद इसके पुत्र भी हुए, पुत्र भी बिल्कुल दुबले पतले, पत्नी भी बहुत दुखी, वह खुद भी बहुत अधिक व्याकुल बेचैन। उन दिनों में मेरे पास टाइम भी रहता था, आज से थोड़ा सा व्यस्त हो गए, उसमें इतना अधिक ज्योतिष का कार्य था, इतना अधिक व्यस्तता नहीं थी। साधना में मैंने देखा उसके बारे में, तो मैंने कहा अशोक कुमार तुम ऐसा करो कि तुम आज 22 साल से इतने दुखी क्यों हो, तुम्हें कुछ मालूम पड़ा? उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं, मैं 3 साल से, जब 3 साल की उम्र होती है तब मैंने कोई पाप किया नहीं होगा। 3 साल के बाद मैं कभी मतलब कुछ खाया ही नहीं, किसी को बातचीत नहीं कर सकता, दुकान पर बैठ नहीं सकता, मैं किसी से न कर्जा ले सकता हूँ न दे सकता हूँ, न कोई मेरी बात सुनता है। मैं तो जिंदगी में मतलब एक पाप में जिंदगी, जो बोझ जिंदगी है वैसी, मैं मरना चाहता हूँ, मर भी नहीं सकता। तो मैंने तो जिंदगी में किसी मक्खी को भी कोई तकलीफ दी नहीं, ये मुझे इतना दुख क्यों भोगना पड़ा इस जिंदगी में? इस जीवन में अगर भगवान है तो फिर न्याय नहीं है, या फिर भगवान नहीं है। या तो पाप किए हो तो मैं फल भोगूं, पुण्य किए हो तो लाभ उठाऊं। तो मैंने तो पाप किया ही नहीं, मैंने किसी को मैं गाली दी नहीं, मैंने किसी को बुरा नहीं कहा, माँ बाप को कुछ नहीं कहा, भाई को नहीं कहा, संबंधी को नहीं कहा, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया, मैंने किसी गाय को भी ठोकर नहीं मारी, ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। आज भी अगर आप कहें आप उनसे मिल सकते हैं, उस आदमी से, अशोक कुमार से, जायसवाल जाति के हैं, जायसवाल इलाहाबाद में बहुत होते हैं। उन दिनों में मैं वहां से, वो उनका परिवार, मेरा परिवार, हम कार से इलाहाबाद से दिल्ली आए, और मेरा हरिद्वार काम था, मैं वहां से हरिद्वार रवाना हुआ, और दिल्ली से और मुजफ्फरनगर से पहले एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से थोड़ा सा अलग हट करके गांव है, लोरडा गांव, वो राजपूतों की बस्ती है उस साइड में। मैं उन सबको वहां ले गया। लोरडा ग्राम में एक ठाकुर साहब हैं, अब तो मृत्यु हो गई है, प्राप्त मैं नहीं कह सकता, मगर उस समय वो जीवित थे। हम 5-7 बनियों के घर हैं और बाकी राजपूतों के घर हैं। वहां पर ठाकुर साहब की एक ऊंची हवेली थी, उस हवेली में जाकर के बाहर हम बैठे चबूतरे पर। तो गांव में बड़ी चर्चा हुई कि 2 कारों में कोई लोग आए, कौन आए कुछ पता नहीं, मगर आए हैं। बंदियों ने आकर पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए? हमने कहा कोई खास बात तो नहीं है, इधर से रास्ता भटक गए, तो कारें इधर आ गई, जाना था हरिद्वार था, अब इधर से कोई रास्ता हो तो आप बता देना, मगर अब लोरडा ग्राम में आ गए तो आ गए, तो यहाँ पर कोई अच्छी जगह हो तो बैठ के पानी वानी पिए, ऐसा ही कुछ कहा।
तो उनका कि ठाकुर साहब की हवेली बड़ी है, आप वहाँ बैठ करके विश्राम करिए, बाकी तो छोटे छोटे झूंपड़े हैं और छोटे कच्चे मकान हैं। बस 25 साल पहले की बात करूँ, अभी तो पक्के मकान बन गए होंगे, मैं तो 22 साल से नहीं गया। ठाकुर साहब की हवेली में एक बड़ा चित्र लगा हुआ था और वो चित्र वैसा हूबहू उस अशोक कुमार जैसा, ठीक वही चित्र, वही आंखें, वही नाक, वही कान, वही दुबला पतला, वैसा ठीक वही चित्र, लगभग 10% का डिफरेंस होगा। मैंने कहा अशोक कुमार तुम्हें कुछ नजर आ रहा है कि ये किसका चित्र है? कि गुरुजी मैं तो जिंदगी में इस गांव में पहली बार आया हूँ, इस रास्ते में पहली बार आया हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा कोई चित्र है और मेरा ही कोई फोटो बना करके ऐसा चित्र बनाया, ऐसा लग रहा है। मैं हूबहू मेरा चित्र नहीं है, मगर लग रहा है ऐसा। ये कोई बात नहीं, तो बैठो। तब तक वो ठाकुर साहब बड़ी बड़ी मूछें और बड़ा भारी शरीर अंदर से आए और चाय बनवाई उन्होंने, चाय बनवा करके बाहर लाए। उनका कि आप कहाँ से आए? हमने कहा दिल्ली से आए। इधर कैसे आए? मैंने कहा रास्ता बदल गए, रास्ता भूल गए, इधर से आ गए, इधर से कोई हरिद्वार। उनका यहाँ से मैं, आप चिंता मत करो, कोई मेरा नौकर होगा, मैं आपको भेज दूंगा, और यहाँ से हरिद्वार का रास्ता यूँ जाता है, कच्ची पगडंडी है, कच्चे रास्ते से, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। मैंने कहा कि ये किसका चित्र है? उसने कहा कि है तो मेरा पुत्र, पर इससे ज्यादा हरामी, बदमाश, दुष्ट और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मर गया, बहुत अच्छा। अपने बेटे के बारे में कह रहे, 2 बेटे थे, एक बेटा तो जिंदा है जो अभी है, बहुत पापी था, बहुत हरामी। अगर ये 1-2 साल जिंदा रहे तो मैं गोली मार देता, और ऐसा कहकर उन्हें थूक दिया, जैसे कोई घृणा सी आ गई। मैं आपके बेटे के बारे में ऐसा कह रहे हैं, क्या बात है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? उनका मैं आपको ये कुछ बताना नहीं चाहता। मैं कोई बात नहीं बताना चाहे, मगर आपके मन में घृणा बहुत है। जरूर आपके बेटे ने आपको थप्पड़ मारी होगी, गाली दी होगी, माँ की हत्या की होगी, कुछ न कुछ तो किया ही होगा, तब आप इतनी एकदम से घृणा से अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। कोई अपने बेटे के बारे में तो ऐसी बात नहीं कहता। उनको थोड़ा उत्साह आया तो उसने कहा कि गुरुजी ये अशोक सिंह इसका नाम था, ये मेरा लड़का था, अपनी जिंदगी में इसने 1 लाख चिड़ियाओं की हत्या की। गोलियां मारता चिड़ियों को और बंदूक से, और मार करके और उसकी अंदर से कलेजा निकाल करके उसकी सब्जी बना के खाता। रोज रोज 5000 चिड़ियों को मार के उनकी कलेजी खाता, तब साला रात को सोता है। मैं उसको कहता है दोस्त तुम चिड़ियों को मत मार, कबूतरों को मत मार, वो साला सुनता नहीं। और आसपास कुछ पक्षी आना छोड़ दिया हमारे तो गांव में, ऐसा वो कहता गया और अशोक कुमार बैठा बैठा रोता रहा पास में। मैं चाहता हूं चित्र को फोड़ दूं, खत्म कर दूं, मगर हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि बाप दादाओं की तस्वीरें लगाते रहते हैं, हम उनको तोड़ते नहीं हैं। मगर फिर उसने खुद ने गोली खा करके और मर गया। सब बातचीत हुई, फिर हम उठ करके कार में बैठे। मैंने कहा अशोक कुमार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, कुछ बकाया है? उनका गुरुजी प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैंने इतने बड़े पाप किए थे, ऐसा मुझे मालूम नहीं था कि मैंने अपनी जिंदगी में 1 लाख चिड़ियों को मार करके, मैंने कहा 1 लाख चिड़ियों को मारने के बाद में तुम उन बच्चों को मारा होगा, उनकी माँ को कितना दर्द हुआ, उन पक्षियों की माँ को कितना दर्द हुआ होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके पेट में दर्द कितना हुआ होगा, तुम कल्पना करो। मगर जो कुछ तुमने किया उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ा और भुगत रहे हो। अब चलो यहाँ से हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, वापिस दिल्ली चलो। वापिस दिल्ली आए। उनका इसका समाधान क्या है? जो गोली खा के मरा अशोक, मैं भी ऐसे मरूं? नहीं, तुम अगले 10 साल तक और कुछ नहीं करोगे, चिड़ियों को दाना खिलाते रहोगे अपने हाथों से, बस, और कुछ नहीं करना है। और उसने 4-5 साल कबूतरों को, चिड़ियों को, मोरों को चने और गेहूं और दाना खिलाता रहा। आज बिल्कुल स्वस्थ है, पेट का दर्द बिल्कुल नहीं है, 100% सही और स्वस्थ है। इस एक घटना से मालूम पड़ता है कि उस जीवन का कितना अधिक प्रभाव हमारे इस जीवन में पड़ता है। एक उदाहरण दिया मैंने आपको। उस जीवन, कई बार ऐसा होता है कि 400 किलोमीटर दूर गुरुजी बैठे हैं, उनसे बहुत अधिक प्यार है, पड़ोसियों से पता ही नहीं, उनका परिचय नहीं है, और 50 साल से पड़ोस में रहते हैं। किसी से संबंध होता है, पति से लड़ाई झगड़े, जिनको देखभाल करके पत्नी को लाते हैं, इंटरव्यू लेकर के आते हैं, भाई तुम कहाँ से पढ़ी हो, क्या है, क्या करोगी, रोटियां बनाओगी नहीं बनाओगी, सब इंटरव्यू लेके आते हैं, और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिंदगी भर। पत्नी से बंदी रहती है और किसी और से हमारा परिचय बना रहता है। ये सब क्या जीवन की चिंतन है? ये जीवन की चिंतन ये है कि यदि हम पिछले जीवन को नहीं समझेंगे, इस जीवन को भी नहीं समझ सकते। आप जो मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरी परेशानी है, तो मैं आपकी परेशानी समझने के बाद तुरंत ये देखना चाहता हूँ पिछले जीवन में इनकी समस्या कहाँ कहाँ थी, मूल कांटा कहाँ फंसा हुआ है, और वो कैसे निकल सकता है, ये देखना पड़ता है। इसलिए इस जीवन की समस्या आपकी नहीं भी हो, आपने इस जीवन में ऐसी कुछ गलतियां नहीं भी की हो, कई बार आप अच्छा करते हैं और आपके ऊपर 40 लाख का कर्जा हो गया, 20 लाख में
शरद पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व